नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की आज की विशेष प्रस्तुति हमारे पितर कौन है, एक ज्योतिषी आधार, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। मित्रों, अंत तक जरूर आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। मित्रों, निश्चित रूप से आपको आज हम महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। चलिए मित्रों, पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, आज हम पितर के बारे में आपको बताएंगे। मित्रों, पितर के प्रकार है ना, हमारे आत्मिक पितर, हमारे शारीरिक पितर और हमारे मानसिक पितर, इसके बारे में आज हम बताएंगे मित्रों। और पितृ तर्पण कैसे हम करें, अपने पितरों को समर्पण और अर्पण कैसे करें, शुद्ध भाव हम कैसे प्रदान करें, इसके बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए मित्रों, एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सबसे पहले हम कुंडली में विचार करते हैं कि पितर का मतलब क्या होता है। जी हाँ मित्रों, पितर का मतलब होता है हमारा पास्ट, हमारा पूर्व जन्म। जी हाँ मित्रों, ये जो अश्वनी नक्षत्र आप देख पा रहे हैं त्रिकोण भाव में, लगन भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में, तो केतु से हम पास्ट के बारे में विचार करते हैं और हमारा पास्ट ही पितर है। मित्रों, निश्चित रूप से मित्रों, चलिए मित्रों, हम पितर के बारे में सबसे पहला जो पितर हमारे होते हैं वो परमात्मा होते हैं। मित्रों, ये हमारे आत्मिक पितर होते हैं। जी हाँ मित्रों, आत्मा की जो उत्पत्ति होती है वो परमात्मा से होती है। जी हाँ मित्रों, हम सबके अंदर में उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विराजमान है। जी हाँ मित्रों, तो उस परमात्मा की जो असीम कृपा है, जो हमें ये मानव जीवन प्रदान किया है, निश्चित रूप से हमारे सर्वप्रथम पितर वो परमात्मा है। मित्रों, और उस परमात्मा का हम हर समय उसका ध्यान करें, उसको धन्यवाद प्रदान करें कि उन्होंने हमें ये मानव जीवन प्रदान किया है और उस मानव जीवन के माध्यम से हमें इन कुंडली से हमें क्या करना है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमें जर्नी करनी है। हमको अपने मन से पूरे कुंडली के 12 भावों की क्या करनी है, जर्नी करनी है। और जर्नी करके अपने इस जीवन के मोटिव को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। तो निश्चित रूप से उस परमात्मा की असीम कृपा है जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। जी हाँ मित्रों, तो हमारा सर्वप्रथम पितर वो परमात्मा है जिसे हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो जीवन है वो उस परमात्मा की विशेष कृपा है। मित्रों, चलिए मित्रों, दूसरा जो पितर है, दूसरा हमारे शरीर और लग्न का पितर। जो लगन होता है मित्रों, हमारे कुंडली के जो प्रथम भाव में जो लगन निर्धारित होते हैं, जी हाँ मित्रों, वो एक विशेष पितर के आशीर्वाद से ये लगन हमें निर्धारित होते हैं। जी हाँ मित्रों, और ये विशेष पितर सप्तर्षि तारा मंडल के सप्त ऋषि होते हैं। जी हाँ मित्रों, जो हमारे जो सप्त ऋषि है उसी ऋषियों से ही गोत्र की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ मित्रों, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि ऋषि, कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भारद्वाज ऋषि और गौतम ऋषि। जी हाँ मित्रों, इन्हीं ऋषियों के माध्यम से 7 गोत्रों का जन्म हुआ। इसलिए हमारा जो ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो इन्हीं ऋषियों के विशेष आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। और जो हम अपने नाम के आगे अपने कुल चिन्ह, अपने पद चिन्ह, अपने गोत्र को लगाते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो उन गोत्रों का जो कारक है यही सप्त ऋषि है, क्योंकि हमारे वंशज, हमारे पितर जो है, प्रथम पितर यही सप्त ऋषि है जिनके माध्यम से आज हमारा अवतरण हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी के 39 पितरों का उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है, वेद पुराणों में मिलता है। मित्रों, निश्चित रूप से इन पितरों के कारण आज हमारा वजूद है, हमारी उत्पत्ति हुई है, और हम जिस गोत्र में जन्म लिए हैं उन ऋषियों का विशेष आशीर्वाद है जो हमें इस जीवन को वो प्रदान किए हैं अपने आशीर्वाद से। निश्चित रूप से मित्रों, और तीसरा जो हमारा गोत्र होता है मित्रों वो है मानसिक पितर। जी हाँ मित्रों, क्यों? क्योंकि ये जो 9 ग्रह है और विशेष रूप से ये जो 7 ग्रह है जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि
हम मन से कर्म करते हैं। इन कुंडलियों की जो जर्नी हमें करनी है मित्रों, लाइफ की जो जर्नी हमें करनी है वो इन्हीं ग्रहों के माध्यम से करना है। और ये जर्नी हमारे मन की जर्नी होती है। तो जो पास्ट लाइफ में इन 7 ग्रहों से जो चीजें हम भोग कर आए हुए हैं, क्योंकि ये वही ग्रह हमारे गोचर में हमको उन ग्रहों की विशेष स्थिति हमें प्राप्त हुई है, तो उन ग्रहों का जो पास्ट लाइफ में जो हमने उन ग्रहों के कारकत्वों का हमने उपभोग किया है, तो इस जन्म में भी उन ग्रहों के पास्ट लाइफ के जो हमारे मन के माध्यम से उन ग्रहों के प्रीव्यू में जाकर के हमने जो कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों का प्रारब्ध हमें इस जन्म में प्राप्त हुआ है। तो इन ग्रहों के जो पूर्व जन्म में ये ग्रह हमारे पितर हो गए। तो जितने भी ग्रहों की गोचर अवस्था हमें प्राप्त हुई है मित्रों, निश्चित रूप से पूर्व जन्म के ये हमारे पितर ही हुए। तो इसे हम मानसिक पितर कहते हैं। जैसे हमने सूर्य के माध्यम से, सूर्य हमारे आत्मविश्वास का कारक है, सूर्य हमारे नेत्र दृष्टि का कारक है, सूर्य राज प्रशासन का कारक होते हैं मित्रों। तो पूर्व जन्म में हमने सूर्य के कारकत्वों का कितना हमने उपभोग किया है, कितना हमने सूर्य के कारकत्वों का पॉजिटिव हमने उपयोग किया है, कितने हमने सूर्य के कारकत्वों के निगेटिव चीज़ों को या सूर्य को हमने निगेटिव बनाया है, या हमारे कर्म से सूर्य निगेटिव हुए हैं। तो उनका जो इस जन्म में हमें जो गोचर प्राप्त हुआ है सूर्य का, उस सूर्य का पूर्व जन्म के अनुसार हमें पुनः जहाँ से हमने सूर्य के कारकत्वों का उपभोग करना समाप्त किए थे, वहीं से सूर्य को पुनः हम क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। इसलिए सूर्य पितर है। ये जो 5वां भाव होता है वो हमारे आत्मा का विचार होता है। इसे आप देख पा रहे हैं मित्रों, मघा नक्षत्र आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा। इसी मघा नक्षत्र से हम अपने पितरों का विचार करते हैं, अपने पूर्वजों का विचार करते हैं मित्रों। निश्चित रूप से क्यों? क्योंकि वो पूर्वज हमारे ही अंश होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे ही रूप में हमारे परिवार में, कुटुंब परिवार में उनका अवतरण होता है। और उन पितरों के जो बनाए हुए जो प्रॉपर्टी है, भूमि भवन है, उन पितरों के द्वारा बनाए गए जो संपत्ति है, उनका हम इस जीवन में उपभोग करते हैं। जो विरासत में जो संपत्ति हमें प्राप्त होती है, उन संपत्ति का हम उपभोग करते हैं। इसलिए पितरों का मान सम्मान परम आवश्यक हो जाता है मित्रों। बुद्ध के रूप में जो मेमोरी हमारे पास्ट लाइफ में हमारे साथ एसोसिएट हुई है, उन मेमोरी को भी हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो ज्ञान पास्ट लाइफ से हमें प्राप्त हुआ है गुरु के रूप में, उस ज्ञान को फिर से हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो संस्कार, जो डीएनए शुक्र के रूप में हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है, उन डीएनए को, उन गुण लक्षणों को फिर से हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो पास्ट लाइफ के कार्मिक साइकिल शनि के रूप में इस जन्म में हमें प्राप्त हुए हैं, उन कार्मिक अकाउंट्स को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, हमें कंप्लीट करना है। उस परमात्मा ने जिन विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें ये जो जीवन प्रदान किया है मित्रों, उस जीवन को हमें क्या करना है, सफल बनाना है, उस जीवन को हमें परिपूर्ण बनाना है मित्रों। तभी इन पितरों की आशीर्वाद और कृपा जो है वो हमें प्राप्त होगी मित्रों। तो पूर्व जन्म और पास्ट लाइफ के जो भी हमारे अंदर जो कार्मिक जो अकाउंट्स हमें प्राप्त हुए हैं, उन कार्मिक अकाउंट्स को हमें इस जन्म में क्या करना है, फुलफिल करना है, पूरा करना है मित्रों। हमें अपने पितरों को तर्पण करने के लिए हमें एक संकल्प लेना है मित्रों, और हमारे दाहिने हाथ में हमें उस पंच महाभूत का प्रयोग करना है, और पंच महाभूत से हमें अपने पितरों को तर्पण देना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के, तिल लेकर के, दुर्वा लेकर के, और चावल की जो हम पिंड बनाते हैं, उन पिंड को लेकर के अपने पितरों को मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से पूर्ण समर्पित भाव से हमें उन पितरों को अर्पण करना है। क्यों मित्रों? क्योंकि वो पितर जो है, आज हमें ये जो जन्म मिला है, आज हम मानव जन्म जो सबसे विशिष्ट
कहलाए जाते हैं मित्रों। तो उस जन्म का सबसे बड़ा जो कारक है हमारे पितर, तो उन पितरों को जरूर हमें सम्मान देना है, उन पितरों से जरूर हमें ब्लेसिंग्स आशीर्वाद लेना है मित्रों, ताकि हमारा कुटुंब परिवार, हमारा व्यवसाय, हमारा जो उन्नति है, वो तरक्की है, उन पितरों की विशेष कृपा से हमें प्राप्त हो। और जीवन में जो तमाम प्रकार के डिजायर हम प्राप्त करते हैं, कोई भी शुभ कार्य हम प्राप्त करते हैं, विवाह कार्य हो, चाहे मकान बनाने का कार्य हो, चाहे हमारी कोई बड़ा व्यापार की शुरुआत हो, हम अपने पितरों को जरूर याद करते हैं, क्योंकि इसलिए पूरे विशेष महीना पितरों को समर्पित होता है मित्रों। और ये जो 15 दिवस का जो समय होता है वो हम अपने पितरों के निमित्त जो है वो तर्पण करते हैं। और वो पितर ताकि हमारे परिवार को, हमारे व्यापार को, हमारे उन्नति को पितरों के आशीर्वाद से हम पूरा कर सके। तो पितरों को हमें सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करना है मित्रों, क्योंकि उन्हीं पितरों के आशीर्वाद से हमें ये मानव स्वरूप प्राप्त हुआ है मित्रों। तो इस तरह से हम अपने पितरों को तर्पण दे करके हम अपने इस जीवन के जो उद्देश्य है उन उद्देश्य को सफल बनाने में हम कामयाब हो सकते हैं मित्रों। और हम अपने पितरों के रूप में जो हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है उस जीवन को हम अपने परमार्थ से जुड़े हुए कार्यों में लगा करके इस जीवन को सफल बना सके। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने यदि हमें जन्म दिया है, अगर किसी जातक का विशेष मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, अश्वनी नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में और मूल नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है मित्रों, तो यकीन मानिए वो पितर उस परमात्मा से विशेष डिजायर के साथ, उस परमात्मा के विशेष तपस्या करने के पश्चात, उस परमात्मा के विशेष अनुकंपा से इस जीवन में आए हैं। निश्चित रूप से वो परमात्मा ही हमारा पितर है, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये मानव जीवन प्रदान किया है मित्रों। तो हम अपने सभी पितर, चाहे वो हमारे आत्मिक पितर हो, चाहे वो हमारे सप्त ऋषियों के रूप में जो पितर हो, चाहे वो हमारे 9 ग्रहों के रूप में जो पितर हो, जिनके कारकत्वों को इस जन्म में हमें पूरा करना है, पूर्व जन्म में उन ग्रहों के जो कारकत्वों को हम पूरी तरह से भोग नहीं कर पाए, इसलिए हमारा ये जीवन जो है वो प्राप्त हुआ है। पास्ट लाइफ के कोई डिजायर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो फिर से हमारे पितर जो है को इस धरती पे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मित्रों ये जो शनि के रूप में जो कार्मिक साइकिल हमें प्राप्त हुआ है, जब तक उन कार्मिक साइकिल को हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। और जिस दिन हमने पास्ट लाइफ के सारे कर्मों को जब पूरी तरह से हमने बैलेंस कर लिया, कार्मिक अकाउंट्स को हमने बैलेंस कर लिया, तभी हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे मित्रों। तो मित्रों आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप जरूर अपने उन पितरों को धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, सप्तऋषियों को धन्यवाद दीजिए जो गोत्र हमें प्रदान किए हैं, जो हमें इस मानव के रूप में जो अस्तित्व प्रदान किए हैं। उन पितरों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे, सच्चे मन से, पवित्र भाव से उनको हम याद करें, उन्हें हम सम्मान करें, उनके निमित्त हम उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें। तभी इस पितर, इस श्राद्ध पक्ष का तभी सही सार्थकता साबित होगी मित्रों। पितर देव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। पितर देव को हम अर्यमा देव के नाम से जानते हैं। भगवान अर्यमा देव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहे, आपका व्यापार आबाद रहे, आपकी शिक्षा, आपके संतान, आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव दूर रहे। आपके पितर देव आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंदित रखे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम।